हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं इन सभी एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हम 90 डिग्री से जो भी एंगल दिया हुआ हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट का अगर बात करेगा तो 180 से हम घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट बोला गया है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए 90 डिग्री से सभी एंगल को हम घटा के लिख देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें बनाना है तो इसमें हम बस कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे, इक्वल टू देंगे और 90 डिग्री में से फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री इस तरह से घटा लेंगे, 70 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो फिर से कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लेना है, 90 डिग्री में से 63 घटा लेना है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 90 डिग्री में से 57 डिग्री घटा लेना है, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। चलो आगे के भी क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पे जितने भी एंगल दिए हुए हैं इन सभी एंगल्स का सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस में, तो सभी एंगल्स को 180 डिग्री से सभी क्वेश्चंस में घटा के लिख देनी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 का आंसर लिखे तो आपको सप्लीमेंट एंगल लिखना है, इक्वल टू देना है और 180 डिग्री में से 105 को घटा लेनी है, जो भी आएगा हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री। इसी तरह से इसको भी 180 में से घटा लेना है, इसको भी 180 से घटा लेना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि सप्लीमेंट होगा तो 180 से घटाना है और अगर कम्प्लीमेंट हुआ तो 90 से घटाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट 180, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, बस ये ध्यान में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, हमें यहाँ पे पहचानने के लिए दिया गया है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री के लिए 180 होना चाहिए। तो इसको आपको जोड़ के देखना है कि ये 180 हो रहा है या फिर 90 हो रहा है। अगर 180 होगा तो सप्लीमेंट्री, 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो ये कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें बस हम आंसर लिख देंगे सप्लीमेंट्री। इसको जोड़ेंगे तो होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। इसको भी जोड़ेंगे तो 180 ही होगा, 130 + 50 180, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। 45 + 45 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री दैट मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 80 + 10 90 होगा, तो 90 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस एंगल को जोड़ना है और इक्वल टू दे के या फिर नीचे में आंसर लिख लेना है। अगर सप्लीमेंट्री हुआ तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने आप लोग को बताया कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो इक्वल है यहाँ, यानी कि इन दोनों एंगल को हम लोग जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द इक्वल एंगल बी एक्स, इस तरह से लिख लेना है। और हम इक्वल एंगल को x मान रहे हैं तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। x और x कितना होगा, 2x, 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री बाई 2, इसको काट लेना है। अगर आपको काटने के लिए नहीं आता है तो आप डिवाइड कर लेना। यहाँ पे मैं आप लोग को शॉर्ट में सिखा लेता हूँ किस तरह से आप लोग काटेंगे। 2 का टेबल में 9 तो आता है नहीं, तो इससे कम कितना आता है, 8 आता है। कितने बार में, 4 बार में। और 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, 1 और 0 10 हो गया। ठीक है, तो 2 का टेबल में 10 5 बार में आया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इक्वल एंगल हम लोग कितना निकल गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आगे 5 नंबर है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब इसी तरह से सप्लीमेंट एंगल के लिए भी हम लोग मान लेंगे कि लेट द इक्वल
एंगल बी एक्स। अगर हम फिर से सप्लीमेंट के लिए इक्वल एंगल एक्स मान लिए हैं तो सप्लीमेंट है यानी कि 180 डिग्री होनी चाहिए, और इक्वल एंगल हम लोग एक्स मान है यानी एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, दो एंगल का जो यहाँ पे सम होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, ये 180 डिग्री। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 180/2, 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे 4 और 5 को। बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें x + x = 90 करना है। x + x क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंगल दिया गया है। ठीक है, दो एंगल जिसका सम इक्वल होगा और वो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पे सप्लीमेंट दिया गया है, सप्लीमेंट में 180 होता है और यहाँ का भी जो एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, यानी दो वैसा एंगल लेना है जो इक्वल एंगल हो, तो इक्वल एंगल दोनों को जोड़ेंगे सेम होगा, तो इसी वजह से हम x + x लिख रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे जो गिवन फिगर दिया हुआ है इसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल यही होता है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 डिक्रीज्ड यानी कि एंगल 1 अगर घट रहा हो, डिक्रीज्ड मतलब घटना। ठीक है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में क्या चेंजेज होंगे? अगर एंगल 1 घट रहा हो तो एंगल 2 क्या होगा? तो देखो, अगर एंगल 1 का हम एक वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं अगर एंगल 1 90 डिग्री है, हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री ही होगा, 90 + 90 180 होता है। ठीक है, अब हम एंगल 1 को डिक्रीज कर लेते हैं, यानी कि घटा लेते हैं, 90 में से कुछ घटाते हैं। जैसे हम 10 घटा लिए तो 90 में 10 घटा लिए तो कितना होगा? 80 होगा। अब इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 180 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल लिखेंगे? तो यहाँ पे 180 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा? 100, यानी 80 और 100 को जोड़ेंगे तभी 180 होगा। देखो, ये एंगल जब घटा तो ये एंगल क्या हुआ? ये बढ़ गया, ये 90 था 100 हो गया, 90 से 80 जब हुआ तो ये बढ़ गया। तो बस ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर एंगल 1 डिक्रीज्ड होगा तो एंगल 2 में क्या चेंजेज होगा कि वो सप्लीमेंट्री एंगल स्टिल बच जाए। ठीक है, तो एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 इंक्रीज्ड होगा। अगर एंगल 1 डिक्रीज्ड होगा देन एंगल 2 इज, आंसर में हमें लिखना क्या है? आंसर में हम लिखेंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज इंक्रीज्ड, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो? ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, कोई भी, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री से कम, दैट मीन्स कि अगर हम एक एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री 46 डिग्री कुछ भी आप ले सकते हो, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि कैन 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, तो क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, दोनों एंगल एक्यूट होना चाहिए, पहला एंगल भी और दूसरा एंगल भी। दूसरा एंगल हम यहाँ पे मान के चलो कुछ भी एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं 90 से कम, आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, हम यहाँ पे 60 ले लिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे आ गया 105 डिग्री। तो क्या 105 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल ये है? नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे कोई भी दो एक्यूट एंगल लेंगे, मान के चलो एक एक्यूट एंगल जो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है वो 89 और 89 है। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा 180 डिग्री। 9 9 18 का 8, 1 बच गया 8 8 16 1 17, 178 डिग्री। ठीक है, 89 डिग्री एक्यूट एंगल का सबसे ग्रेटर है, मतलब सबसे ग्रेटर एक्यूट एंगल है 89 डिग्री। इसके बाद 90 डिग्री जो आएगा वो तो राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल को भी जोड़ रहे हैं तो 178 ही हो रहा है, यानी कि दो एक्यूट एंगल को जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल वो नहीं हो सकता है। तो इसमें बस आंसर में हमें नो लिखना है।
अच्छा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऑब्ट्यूस एंगल को जोड़ेंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा लेना है, जैसे 91 और 91। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 182 ही हो गया, 182 हुआ। एग्जैक्टली हम लोग का 180 होना चाहिए, तो ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नो लिखना है। अब थर्ड में दिया है राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स कि 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री को जोड़ेंगे, 90 + 90 तो कितना होगा 180। तो देखो 180 एग्जैक्टली आ गया, तो इसमें हम यस लिखेंगे, ठीक है। यानी दो राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो एक्यूट का और दो ऑब्ट्यूस का नहीं होगा, दो राइट एंगल का होगा, ठीक है। तो इसमें यस, इसमें नो, इसमें नो। समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है, 45 डिग्री से ग्रेटर, इससे बड़ा जो नंबर है हम 46 ले सकते हैं। 45 तो लेना है नहीं, इक्वल नहीं लेना है, इससे ज़्यादा लेना है। 46 ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं, या फिर कितना भी आप नंबर ले सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। आप 100 ले सकते हो या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन दिया है कि इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? इसका जो दूसरा वाला जो एंगल हम यहाँ पे लेंगे, कौन सा यहाँ पे कैसा एंगल ले कि ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, हमें लेना है 45 डिग्री से एक बड़ा सा एंगल, हम इमेजिन कर लिए कि वो बड़ा एंगल 46 डिग्री है। अब इन दोनों का जो एंगल का सम है, इन दोनों एंगल का जो सम है, पहला 46 और दूसरा, ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो एंगल होगा क्या वो 45 डिग्री के ग्रेटर होगा, या फिर 45 डिग्री के इक्वल होगा, या फिर 45 डिग्री से कम होगा? अब देखो 46 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो इसके लिए आप 90 को 46 से घटा भी सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा 44। तो देखो 44 आया, ये 45 से कम है, लेस देन 45। तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 45 होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक एंगल लेना था जो कि ग्रेटर होगा 45 से, ग्रेटर 45 से, दैट मीन्स कि 46, ठीक है। 46, 47, 48 आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे बस बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमने ग्रेटर नंबर लिया और एक नंबर अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो जो एंगल होगा इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्या होगा? इन दोनों का सम तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कब होगा? जब ये जो दूसरा एंगल लिए वो 45 डिग्री से ग्रेटर होगा, या फिर 45 डिग्री के इक्वल होगा, या फिर 45 डिग्री से कम होगा। तो 90 में से इसको जब घटा रहे हैं तो 44 हो रहा है, तो ये 45 से कम है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये लेस देन 45 होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 9, इसको समझते हैं। 1 है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, तो इसको यहाँ पे फिगर में समझो। एडजेसेंट एंगल में जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल बोले तो ठीक इसके सामने और ये वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल 1 के सामने एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है, एंगल 3 एंगल 4 एडजेसेंट एंगल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, तो ठीक इसी के सामने है, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोग बस यस लिख देंगे। अब एंगल 1 और एंगल 3 अगर हम बात करें, क्या एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एडजेसेंट है? तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से टच नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से टच होना चाहिए था, ये यहाँ पे हुआ, देखो ये गैपिंग हो गया, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है फिर, ठीक है, क्योंकि इसी के ठीक सामने ये है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। अब यहाँ पे एंगल ए ओ सी देख लो कहाँ पे है, एंगल ए ओ सी यही वाला सेम है एंगल 1, और ए ओ ई का बात किया गया है, ए ओ ई यानी कि ये वाला एंगल। तो एंगल 1 ये पूरा एंगल का क्या एडजेसेंट एंगल है? तो नहीं है। अभी हमने देखा कि इसका एडजेसेंट एंगल ये है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसी में एंगल ये 1 शामिल हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग नो लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए ओ सी
एंगल ए ओ ई का एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल ए ओ सी यहाँ से यहाँ है, फिर यहीं से एंगल ए ओ सी से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंगल इससे स्टार्ट किया हुआ, तो ये हम लोग का नहीं होगा। आगे थर्ड है कि डू सी ओ ए, एंगल सी ओ ए एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान के चलो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, एकदम सीधा सा एक लाइन होना चाहिए, और इस पे कोई भी ऐसे लाइन हो, और ये लाइन किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे ऐसे सीधा लाइन खींचे, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो ये दोनों का एंगल का जो सम होता है, ठीक है, इन दोनों एंगल के सम को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, यानी कि 180 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, या फिर लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी एंगल के सम को हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल देख लेते हैं। एंगल सी ओ ई है, इसको हम अच्छे से मिटा लेते हैं ताकि फिगर जो है आपको और अच्छे से दिखे और अच्छे से फिर सारी चीज़ें जो है वो समझ में आए। तो एंगल सी ओ ई है, सी ओ ई, यहाँ पे ओ है, सी ओ ई। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल। और ई ओ डी है, देख लेते हैं ई ओ डी किधर है, ई ओ डी, यानी कि ये पूरा एंगल ई ओ डी यही है ना, ये पूरा एंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पहली बात लीनियर पेयर के लिए, तो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगातार दो एंगल बन जा रहा है, तो ये दोनों हम लोग लीनियर पेयर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ पे आप ये लाइन को ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, सीधा खींच लो, बस दोनों का एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो इसमें हालांकि 180 दिया नहीं है, लेकिन इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक ऐसे हो गया, तो ये हम लोग का लीनियर पेयर है। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, ये लीनियर पेयर है, तो इसमें हम लोग यस लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एंगल बी ओ डी और डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल है? एंगल बी ओ डी और डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल भी होने के लिए स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पे बी ओ डी स्टार्ट किया, एंगल बी से स्टार्ट किया है और ए पे एंड हुआ, यानी ये जो पूरा एंगल है ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल के लिए या फिर लीनियर पेयर के लिए। तो स्ट्रेट एंगल तो है ही, तो यहाँ पे इन दोनों का सम को हम 180 कह सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग यस लिखेंगे। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट एंगल होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा। सप्लीमेंट्री एंगल में भी एक स्ट्रेट एंगल होता है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा। और ये दोनों एंगल बस वो लगातार होना चाहिए, तो लीनियर पेयर होगा या फिर सप्लीमेंट्री होगा। जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ फिर यहीं से शुरू हो गया, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इसमें भी हम लोग यस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 का? एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ठीक उसी के सामने, 1 के ठीक सामने क्या है, 4 है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान में रखना कि इसका जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और ठीक सामने होना चाहिए, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसमें बस हम लोग यस लिख देंगे। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई, किसमें यस हुआ किसमें नो हुआ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें दिया हुआ है कि इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंडिकेट करना है इसमें से कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने यहाँ पे देखा कि दोनों एंगल जो है आपस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, और दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 के ठीक सामने 4 है और इसका एंगल भी यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कॉमा देके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंगल 1 कॉमा एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग एंगल 5 को भी ले सकते हैं। और एंगल देखो, एंगल 5 जो है ये इतना बड़ा एंगल है, तो इतना बड़ा एंगल हम लोग का ठीक पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 2 इसमें जुड़ रहा है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, और इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होने के लिए हम लोग ऊपर में सीखे कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बीच में ऐसे करके कहीं पर भी कोई भी लाइन हो, दो एंगल बस बनना चाहिए था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो दो एंगल बन गया, तो एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला आ गया। और कहीं देख लो और स्ट्रेट लाइन है,
तो और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर से भी ले सकते हैं, इसमें 1 2 3 तीन एंगल आ जा रहा है, तो इस वजह से ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा, लेकिन लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर सिर्फ ये होगा, सिर्फ 2 ही एंगल शामिल होता है लीनियर पेयर में, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पेयर और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे 11 दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे फिगर है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे कि इसका जो सामने का जो एंगल होगा वही है एडजेसेंट एंगल, और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए था, ठीक है। जैसे ये वाला वर्टेक्स इधर वाला है ना कॉमन, ये तो यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, तो ये तो कॉमन है नहीं, तो ये हम लोग का क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। एंगल 1 आंसर में लिखेंगे इस तरह से, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज देयर वर्टेक्स आर नॉट कॉमन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम कॉपी में निकालने के लिए सीखेंगे। 12 का 1 नंबर। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, उसी का यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट मीन्स कि इसके ठीक सामने का जो एंगल होगा और दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक्स का वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक्स का वैल्यू भी 55 होगा, इसी के ठीक सामने है। हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि x बराबर 55 डिग्री, और ब्रैकेट में आप डायरेक्ट इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, अपोजिट, और यहाँ पे एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट में VOA ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख ले, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो हो गया x का, हमें y भी निकालना है। तो कुछ देर पहले मैंने आप लोग को लीनियर पेयर भी बताया था कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसमें कोई भी इस तरह से एक लाइन हो और इन दोनों का एंगल का सम लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पे देख लो y + 55 इन दोनों का सम, यानी कि y + 55 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे y + 55 बराबर 180। क्यों हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे बस ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख लेना है, ठीक है। हम लोग कुछ भी लिखेंगे इस एक्सरसाइज में या फिर आगे के एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे, तो ज्योमेट्री में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो ब्रैकेट में उसका रीज़न देते हैं कि क्यों हुआ वो, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इधर घट जाएगा, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको इक्वल टू का ये इधर आता है तो ये घट जाता है, तो इसको घटा लेते हैं, 10 में 5 गया 5 हो गया, यहाँ बच गया 7, 7 में 5 गया 2, यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से 125 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है, y का। अब y का वर्टिकली अपोजिट है z, इसी के सामने देखो, ठीक है, ठीक अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से फिर से, एंगल y बराबर एंगल z इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे z होगा, इसको फिर से लिख लेते हैं, y बराबर, आप एंगल का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का भी वैल्यू 125 और z का भी वैल्यू 125, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन A1 हुआ। अब सेकंड को देखते हैं। अब देखो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो z का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, लीनियर पेयर यहाँ पे कौन सा बनेगा, इसमें लीनियर पेयर नहीं बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। लीनियर पेयर में मैंने आप लोगों को बताया था 2 ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसमें 3 एंगल शामिल हो रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा देना है, 40 डिग्री प्लस x और प्लस 125 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोग लिख ले सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अब इन दोनों को जोड़ ले, 40 + 25 कितना होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 65 हो गया, प्लस x है, x इक्वल टू
180 इस तरह से है। अब 65 इधर आके घट जाएगा लीनियर इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 10 में 5 गया 5 हो गया, 7 में 6 गया तो 1 हो गया 1 हो गया, तो 115 डिग्री हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 150 निकाल लें। अब इसके बाद हम z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब फिर से इसको जोड़ेंगे तो फिर 180 होगा सप्लीमेंट्री एंगल से, x को जोड़ेंगे 25 को जोड़ेंगे और z को जोड़ेंगे तो 180 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये z है। तो x का वैल्यू यहाँ से हमने 115 डिग्री निकाला, ये 25 डिग्री है प्लस z है और बराबर 180 हो गया। अब ये दोनों को पहले जोड़ लो, 5 और 5 10 का 0, 1 बच गया, 2 और 3 और 1 4, 1 और प्लस यहाँ पे z है बराबर 180 डिग्री। अब ये 140 इधर का के घट जाएगा तो z बराबर 180 माइनस 140 घटाएंगे तो कितना होगा 40 डिग्री। तो देखो z का 40 डिग्री निकल गया, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। अब एक लास्ट है हम लोग का y। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक यहाँ पे लाइन आ गया, तो इस एंगल को जोड़ेंगे तो वो एक लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है। यानी y प्लस जेड लीनियर पेयर, दैट मीन्स कि 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर शॉर्ट में LP। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं 40, तो y प्लस 40 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो y का वैल्यू 180 माइनस 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री होगा। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल गया 140 डिग्री, x का 115 डिग्री और z का 40 डिग्री, ठीक है। x y z तीनों निकल गया, तो बस यही हमें निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ईजी है, तुरंत देख लेते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो इसका सम का मेजर क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने अभी पीछे पढ़ा कि 90 डिग्री सम होता है। अब यहाँ पे है दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उसका सम कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा 180 होता है, ठीक है। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल लीनियर पेयर बन रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस सप्लीमेंट्री एंगल लिख लेना है, आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया है कि दो एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री बन रहा है तो वो किस तरह का एंगल बनाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ठीक है, वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर लीनियर पेयर हो तो सप्लीमेंट्री, और अगर सप्लीमेंट्री हो तो लीनियर पेयर, दोनों का 180 ही होता है। आगे है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मान के चलो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट में, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, तो इसमें हम लोग इक्वल लिखेंगे। आगे है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, मान के चलो यहाँ पे दो लाइन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है मतलब कि 90 डिग्री से कम है, जैसे 55 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक अगर एक्यूट है तो दूसरा भी एक्यूट ही होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में दोनों एंगल एक्यूट ही होगा, इक्वल होता है, तो अगर ये एक्यूट तो ये भी एक्यूट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बस हम एक्यूट ही लिख देंगे। चलो आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो इस फिगर को देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस में जो भी एंगल्स आएंगे तो उस एंगल्स के नाम लिखने हैं। 1 नंबर है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें यहाँ से लेना है जो कि ऑब्ट्यूज होगा, यानी 90 से ज़्यादा होगा। देखो ये एक एंगल है, एंगल AOD, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला होगा, ठीक है। समझ में आ गया, एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल BOC का, तो ये एक नाम हो गया एंगल AOD और एंगल BOC, तो इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड का यहाँ पे है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे BOE ये एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा एंगल BOA, एंगल BOA बराबर, यानी कि कॉमा भी दे सकते हैं, और एंगल AOE, एंगल AOE, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, एंगल BOA और AOE, ठीक है। आगे है थर्ड में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल।
अब सप्लीमेंट्री एंगल जो कि इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री में एंगल मतलब कि 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन और इक्वल होगा तो इक्वल यानी 90-90, ठीक है। एंगल BOE और DOE, तो इसमें आंसर एंगल BOE और यहाँ पे एंगल DOE ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो यही स्ट्रेट लाइन है और ये अनइक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये एक एंगल होगा और ये एक एंगल हो जाएगा। एंगल BOC और एंगल DOC, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल अब लेना है जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता हो, लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री फॉर्म नहीं करता हो, और एडजेसेंट एंगल लेना है यानी ठीक सामने, जैसे कि इस एंगल के ठीक सामने ये वाला एंगल है, तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा एंगल, जैसे एंगल AOB या फिर BOA भी आप लिख सकते हो, एंगल BOA और ये वाला हो जाएगा एंगल AOE, एंगल AOE ये एक हो गया। दूसरा हम लोग ले सकते हैं एंगल AOE और EOD, तो ये भी एक एंगल हो जाएगा। एक ये भी ले सकते हैं एंगल EOD और DOC, ठीक है। तो ये सब सारे एंगल्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी अभी हमने एंगल 3 एंगल लिया, BOA AOE, तो यहाँ 90 तक ही यहाँ पे एंगल आया। AOE और EOD, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक है, बट हम यहीं तक ले रहे हैं, तो ये एक एंगल हो गया। फिर ये वाला हो गया EOD और DOC। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 2 एंगल का मैंने यहाँ पे नाम बोल दिया है, लिखा नहीं है, आप इसको खुद से लिख ले। किसी भी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई के भी एक्सरसाइज को समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।